नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आपका बीपी हमेशा कम चलता है और इसके कारण आपको हमेशा चक्कर आते हैं, थकावट बनी रहती है और आपको घबराहट बनी रहती है। अगर आप लो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी अंग्रेजी मेडिसिन खा चुके हैं, उन्हें खाने के बाद भी आपका बीपी हमेशा लो ही चलता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपने लो बीपी की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपको हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आपको हमेशा थकान बनी रहती है, आपको हमेशा डलनेस बनी रहती है, आपको चक्कर भी आते हैं और साथ ही साथ आपको घबराहट बनी रहती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो आपको लो बीपी हो सकता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mmHg से लेकर 80 mmHg तक होता है। इसे सामान्य ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 से कम चला जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 60 से कम हो जाए यानी कि 60 से कम हो जाए, तो इसे आप लो ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं और साथ ही साथ इसे हाइपोटेंशन भी कहते हैं। अगर आपको हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसके लक्षण आपकी बॉडी में एकदम से नहीं आते हैं। ये धीरे धीरे विकसित होने वाली बीमारी है, जिसके चलते ये आपको धीरे धीरे ग्रसित करती है और इसके कारण अगर आपने इसका समय पर सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आपको इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं या आपको और भी आगे चल के कई गंभीर बीमारी हो सकती हैं। अब मैं आपको हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर के लक्षण के बारे में बताऊंगा, यानी कि सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। फर्स्ट इसका लक्षण है अत्यधिक थकान रहना। अगर आपको लंबे समय से अत्यधिक थकान बनी रहती है, आप हर वक्त डलनेस महसूस करते हैं, आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो आपको ये लो बीपी की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ चक्कर आना। अगर आपको काफ़ी दिनों से चक्कर आते हैं या ये प्रॉब्लम आपको लगातार बनी रहती है या आपको कभी कभी चक्कर आते हैं, ये भी कारण बीपी लो के हो सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आपको चक्कर बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। अगर आपको चक्कर ज़्यादा आ जाएं तो इसके कारण आप बेहोश भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, नज़र धुंधली होना। अगर आपको चक्कर आते हैं और चक्कर आने के साथ साथ आपकी नज़र में थोड़ा धुंधलापन आता है, आपको हल्का सा कम दिखाई देता है, जिसके कारण आप बेहोश हो जाते हैं, तो ये भी लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको एंजाइटी यानी कि घबराहट हर वक्त महसूस देती है या आपको कभी कभी घबराहट होती है, जिसके चलते आपको लो बीपी की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको घबराहट हर वक्त होती है तो ये लो बीपी के लक्षण हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके हाथ पैर या आपकी बॉडी ठंडी ठंडी महसूस देती है या आपको ठंडेपन की समस्या है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो ये भी लो बीपी की समस्या है। हमारे शरीर में हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। जो हमारे शरीर में ब्लड है, इसका सर्कुलेशन हमारे हार्ट द्वारा ही होता है। अगर हमारा हार्ट पंपिंग अक्षमता यानी कि अपनी खून प्रवाह करने की कैपेसिटी को घटा दे तो इसे ही लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर रहेगा, जिसके साथ साथ अगर आपको ये समस्या बनी रहेगी, तो इसके साथ साथ आप में ऑक्सीजन की कमी O2 हमारी बॉडी में कम होती चली जाएगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाएगी, जिसके चलते आपकी त्वचा धीरे धीरे पीली पड़ने लगेगी। अगर आपको ये सभी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तो ये एक सामान्य से गंभीर स्थिति भी ले सकती हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको लो बीपी के कारण के बारे में जानकारी दूंगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट इसका कारण है जेनेटिक। अगर आपकी मम्मी पापा को लो बीपी की समस्या पहले से बनी रहती है तो ये आपके बच्चों को यानी कि आपको हो सकती है। ये भी एक लो बीपी का कारण है, जेनेटिक। और इसका नेक्स्ट कारण है डायबिटिक की समस्या। अगर आपको डायबिटिक की समस्या है, आपको मधुमेह है, शुगर है, अगर आपको ये समस्या काफ़ी दिन से है या आपको अभी अभी हुई है, जिसके कारण आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है। और इसका नेक्स्ट कारण है थायराइड। दोस्तों, अगर आपको थायराइड की समस्या है,
अगर आपको ये समस्या काफ़ी दिनों से है या आपको अभी अभी हुई है, इसके कारण भी आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट कारण है इसका चोट का लगना। अगर आपको किसी कारण से चोट लग जाती है, जिस चोट के लगने के कारण आपको बहुत सारा आपकी बॉडी से ब्लड बह जाता है, जिसके कारण भी आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और इसका नेक्स्ट कारण है अगर आप फीमेल हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, जिसके चलते आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसका नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट कारण है आपकी बॉडी में खून की कमी, आयरन की कमी। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है या आपको आयरन की कमी है, इसके कारण भी आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको विटामिन B12 यानी कि B12 की कमी है आपकी बॉडी में, तो इसके कारण भी आपको लो बीपी की समस्या देखी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको लो बीपी की मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ कि वो कौन सी मेडिसिन है और उसका क्या नाम है और आपको ये कैसे यूज करनी है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है, ये एक ड्रॉप है, इसका नाम है एंजियोटोन ड्रॉप। ये WSI कंपनी की है। ये बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसे आप लेने से लो बीपी की समस्या ठीक कर सकते हैं। मैं साइड में इसका आपको पिक्चर भी लगा दूंगा। इसका नाम है एंजियोटोन ड्रॉप। दोस्तों, इसकी ऐसी फाइल आएगी, ये आपको 30 ml की फाइल मिलेगी ऐसी। ये आपको कैसे लेनी है अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, पहले मैं से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसी दिखती है। दोस्तों, इसकी आपको ऐसी फाइल आएगी, ये 30 ml की आपको फाइल मिलेगी। आपको अब ये कैसे लेनी है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आपको इसकी 20 ड्रॉप सुबह लेनी है, 20 ड्रॉप दोपहर में लेनी है, 20 ड्रॉप शाम को लेनी है। ऐसे ही आपको ये दिन में 3 बार लेनी है। और आपको कैसे लेनी है, आपको हाफ कप ऑफ वाटर लेना है आपको, यानी कि आधा कप पानी लेना है। आधे कप पानी में इसकी 20 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। और ये आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। ये जो अभी मैंने आपको डोज बताई है, ये तो है क्रोनिक पेशेंट के लिए। अगर आपको काफ़ी दिनों से बीपी की समस्या है तो उसके लिए तो आपको 20 ड्रॉप 3 टाइम ए डे, दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपको तुरंत लो बीपी की समस्या हो जाए कभी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस ड्रॉप की 20 ड्रॉप आपको पानी में डाल के पी लेनी है, या आपको जिस पेशेंट को हुई है उसे आपको पिला देनी है। ऐसा आप 10 मिनट में करें 2 से 3 बार, तो उसकी बीपी की समस्या तभी के तभी साथ के साथ ठीक हो जाएगी और वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। जैसे ही वो इस ड्रॉप से नॉर्मल स्थिति में आ जाए तो उसे ये ड्रॉप फिर 20 दिन में 3 बार कर दें। इमरजेंसी के लिए आपको 20 ड्रॉप 2 से 3 बार देनी है, ठीक 10-10 मिनट के अंतर पे। और क्रोनिक में बहुत पहले से उसकी दिन में 3 बार है। तो ऐसे आप इसे यूज करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल में जाकर अपनी बीमारी या मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं और उसकी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सरी 07। आप वहां पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।